ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/12/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। हम सभी वरदानों को महसूस करते हुए माँ वाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी भाव, परोपकारी भाव, डबल लाइट भाव, सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से कौन सा इशारा स्वतः मिल जाता है? उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते हैं पति सृष्टि का अंत करने, इससे विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई देते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए, रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहते बाप को गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते हैं रात को दिन बनाने। ये भी साफ किया जाता है आखिर में भी बाबा किस समय आते हैं। 30 तारीख नहीं, अचानक प्रवेश करते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की बात। दिन और रात अपने बच्चों से कहते हैं कि हम आकर रात को दिन बनाते, अर्थात अंधकार से बुद्धि हटाए रोशनी में ले जाते हैं। नरक को स्वर्ग बनाते अथवा पति दुनिया को पावन बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। घोर अंधकार को आकर हमें सतयुगी दुनिया में चलने लायक बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना, आते हैं रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्मपत्री है क्या? कृष्ण जयंती भी रात को मनाते हैं, परंतु जानते नहीं, क्योंकि उनको बहुत दूर अर्थात द्वापर युग में ले गए हैं। बाकी सिर्फ रात को बनाते हैं शिव बाबा। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि, भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनकी जयंती नहीं है। मनुष्य जन्मता है तो मरता भी है। शिव बाबा तो अजन्मा करता भोगता है, इसलिए शिव जयंती कहना ठीक नहीं, शिवरात्रि कहना ठीक है। ये शिव बाबा बताते हैं, दूसरा कोई ऐसी बातें बता ना सके। शिव बाबा बताते, मैं आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पति दुनिया भी बराबर है, कलयुग का अंत भी है, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्र में गायन है, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा। आया कब है? कलयुग के अंत अर्थात संगम युग पर। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण तो द्वापर में हो ना सके, क्योंकि वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, द्वापर में कैसे आएगा? मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, हर एक जन्म के फीचर्स बदल जाते हैं। तभी कहते एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे जन्म से। भला भी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो सतयुग वाले हो ना सके। एक्यूरेट फीचर्स तो ध्यान में जाओ तब देख सकते हो, फोटो भी नहीं निकाल सकते। मीरा श्री कृष्ण से प्यार करती थी, देख देख के डांस करती थी। बहुत नामी ग्रामी है मीरा, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती, कृष्ण को याद करती थी।
तो उनको साक्षात्कार होता था, कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े, क्योंकि पवित्र दुनिया है। श्री कृष्ण तो बहुत ऊंचा पवित्र है। पति तो कृष्ण के साथ मिल ना सके, मीरा पावन रही, इसकी उसकी महिमा है। ये सब रात बाबा ही समझाते हैं। साक्षात्कार हुआ, जो मनोकामना रखते हैं अलग काल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की नूंद है। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु कोई जा नहीं सकता। इस जन्म के तो पाप नाश होते हैं, लेकिन कोई मुक्ति में जा नहीं सकता। मुक्ति में ले जाने वाला एक बाप है, उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो समय जीवन मुक्त थे, माना देह भान नहीं था, बहुत थोड़े लोग रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में इतने थे नहीं। बाकी उस समय सब कहाँ थे? शांति धाम में थे। ये भी अभी तुम्हें पता पड़ा। सृष्टि के आत्मधन की नॉलेज भी अभी तुमको मिलती है। अब तुम जानते हो कि पति सृष्टि का अंत होने वाला है, ये भी समझते हैं। वह तो कहते हैं कलयुग अर्जन 40,000 वर्ष पड़ा है, परंतु तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग पूरा होने वाला है। अब सतयुग आया कि आया। इस समय बाप आकर बच्चों को सारी सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान देते हैं, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचाई शिव बाबा है। उनका जन्म भी जहाँ होते हैं, आते भी संगम पर हैं, जब अंत होने का इशारा होता। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, अर्जुन के लिए दिखाया कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नज़दीक आएंगे देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नज़दीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। तुम जानते हो कि बराबर भारत विश्व का मालिक था ना। बाप कहते मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। वही स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती, तुम ब्राह्मण हो इस संगम पर। इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता, जहाँ से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी हैं, आते भी भारत में हैं। बाप कहते अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो। इस समय एक भी पावन नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे जब सतयुग में थे। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे जब सतयुग में थे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। फिर अंत में आकर शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा फिर से देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो देवता बनने की, इसमें दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। एक बार प्रतिज्ञा की, फिर अगर तोड़ते हैं एकदम रसातल में चले जाते हैं। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, अर्थात चंडाल का जन्म पाते हैं। बाप के सामने तो आ नहीं सकते, पर्सन ला के समझ सकते हैं, क्योंकि बाप के सामने आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उसका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो। बाप समझाते हैं, भक्त कहते भक्ति के बाद भगवान आते फल देने के लिए। भारत एक गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो पति ठहरे ना। तो बाबा ने अब समझदार बनाया,
जब तुम स्वर्ग में थे तो कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन गए। बेसमझ बनने से कंगाल बन गए। जब तुम स्वर्ग में थे तो बहुत समझदार थे, अब बेसमझ बन गए तो कंगाल बन गए। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंचा था, कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख दी जो लोग समझते हैं वहाँ भी असुर थे। बाप जब आए तब ये ज्ञान दे सबकी सदगति करे। ये है राम राज्य, तभी चाहते हैं राम राज्य हो। ये नहीं जानते कि राम राज्य कब से शुरू हुआ। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस साकार सृष्टि पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, और आत्मा में अविनाशी पाठ है। परम धाम की रहने वाली 84 जन्म भी गाए हुए हैं। वह तो 84 लाख कह देते। बाप भारत पर आकर उपकार करते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। बाप भारत में आकर सबका उपकार कर स्वर्ग में ले जाते। शंकर रावण फिर आकर सबको नरक बना देता। ये खेल है दुख सुख का। ये है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं। ये सबसे बड़ा कांटा काम विकार। अब बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया इस समय सहज राज योग सिखाने। कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो। सभी आत्मा एक माशूक पर आशिक है। वे आकर सबको साथ ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते पतित आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तब मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में ये अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई होती नहीं। वहाँ तो है ही राम राज्य। वहाँ रहते हैं धर्म आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। पाप करते रहते। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। बाप कहते मैं एक सेकंड में सबको जीवन मुक्ति देता हूँ। एक सेकंड में तो मैं चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही अंतिम जन्म लगता है। उतरने में 84 जन्म, चढ़ने में 1 जन्म, और उतरती कला में 84 जन्म। तो बाप कहते उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं सत सत करते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। बायोग्राफी को जानते नहीं। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वो है शास्त्रों की फिलॉसफी। ये भी बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो। मनुष्य होकर बाप को ना जाने तो क्या कहा जाएगा। जानवर से भी बदतर। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो। है तो दोनों मनुष्य, परंतु ये है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल अर्थात देवता बनाते हैं। यही भारत सचखंड था। फिर रावण ने आकर झूठखंड बनाया। सचखंड बनाने वाला परमपिता परमात्मा बाप आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय योगवाद से ही विश्व के मालिक बनते हो। बहुवाद से कब किसी को विश्व की भाषाएं मिल नहीं सकती। योगवाद से विश्व के मालिक बनते हो। बहुवाद से किसी को भी विश्व की भाषाएं मिल नहीं सकती। भारत जो विश्व का मालिक था वो अब कंगाल बना। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी हैं, लिखा हुआ है
प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, तो भी समझते नहीं कि ये ईश्वरी फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं तो फैमिली हो गई ना। समझते हैं ये भी कोई इंस्टीट्यूशन है, अरे ये तो फैमिली है। इसमें तो सब कुमार कुमारियाँ, माताएं, भाई सब क्लास करते हैं। इतनी प्रदर्शनी करते समझते हैं, इतनी प्रदर्शनी करते हैं, समझाते भी हो फिर भी समझते नहीं। 7 दिन का जब तक कोर्स ले अच्छी रीति ना समझे तब तक बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि बाप फिर से आकर बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरा, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अब आज का वरदान, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनकी हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के वैश्विक मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म होते उनसे मर्जीवा बनो, भूलते जाओ। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, बहुत प्यार से सबको भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।